पाकिस्तान से भारत आई अंजू को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक उसके आने पर सस्पेंस बना हुआ है। क्या अब वो यहीं रहने का मन बना कर आई है? क्योंकि एक इंटरव्यू में उसने एक बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब अंजू भारत में ही रह सकती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अंजू की कहानी में ट्विस्ट और सस्पेंस की भरमार है। पहले वो पाकिस्तान गई, अपने प्रेमी से निकाह किया, फिर नाम भी फातिमा कर लिया। फिर उसका वीजा कुछ समय के लिए बढ़ा। इतना सब होने के बाद भी सस्पेंस कम होने की बजाय बढ़ते रहे। 1 महीने के वीजा पर अंजू पड़ोसी मुल्क गई थी। उसके बाद कई दिनों से भारत आने को लेकर बयान देती रही, लेकिन इस तरह करते करते पाकिस्तान में ही 4 महीने गुजार दिए। अंजू को भारत में आए हुए करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है। अंजू बार बार कहती रही कि वो हिंदुस्तान में अपने बच्चों से मिलने आई है और उन्हें मनाकर ही अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये पूरी संभावना थी कि वो अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेने के बाद भारत छोड़ देगी, लेकिन अभी तक अंजू ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे ये बात पुख्ता हो सके। अंजू के सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने से ये बात सामने आई है कि उसने अभी तक अरविंद से तलाक लेने पर भी फैसला नहीं लिया, ना ही उसने तलाक का कोई केस फाइल किया है। अब ये भी सस्पेंस बन रहा है कि क्या भारत आने के बाद अंजू का इरादा बदल तो नहीं गया, क्योंकि अंजू ने इंटरव्यू में जो बोला है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वो अब शायद ही पाकिस्तान वापस जाए। अंजू समय समय पर अपने बयान बदलती रही है। वो कितना सच बोल रही है इस पर भी पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। इंटरव्यू में अंजू से पूछा गया कि इतना सब होने पर अब वो किसके साथ रहना पसंद करेगी, तो इस सवाल पर अंजू ने कहा उसके लिए उसके दोनों बच्चे सबसे पहले आते हैं। वो उनके बिना जी नहीं सकती। जहां बच्चों का अच्छा भविष्य होगा उसको देखकर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। अंजू ने इससे पहले ये भी कहा था कि वो न भारत में रहना चाहती है, ना ही पाकिस्तान जाना चाहती है। वो दुबई में रहने की बात भी कर रही थी, लेकिन इसके लिए उसे तमाम कानूनी बाधाओं को पूरा करना होगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि शायद अंजू को कानूनी प्रक्रिया के लंबे चलने का एहसास हो गया है। वो जितना आसान समझ रही थी चीजें, उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही। तो क्या अब अंजू ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में ही रहने का मन बना लिया है? इंटरव्यू के दौरान अंजू से उसके नाम के बारे में पूछा गया। अंजू नाम अच्छा है या फातिमा? इस पर अंजू का बयान था कि वो भारत में पैदा हुई है और उसे अंजू नाम ही पसंद है। उसने तो ये भी कहा कि वो स्थायी रूप से पाकिस्तान रहने नहीं गई थी। उसे सीमा हैदर के बारे में भी सवाल किया गया। ये पूछा गया कि सीमा तो अपने बच्चों को अपने साथ भारत लेकर आई। अंजू से उसके बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के बारे में पूछा गया। बच्चों को इसलिए नहीं ले गई क्योंकि मुझे पाकिस्तान रहना ही नहीं था। अंजू अगर भारत में ही रहती तो उसे सबसे पहले अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर वाले उसके पाकिस्तान जाने से बहुत नाराज हैं। अंजू पाकिस्तान से भारत लौटी तो उसके घर वालों ने उससे कन्नी काट ली। अंजू बता रही है कि वो अभी तक अपनी बेटी से मिली है और उसके अलावा वो अपने घर वालों में किसी दूसरे सदस्य से नहीं मिली। अभी तक किसी ने भी उससे मिलने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। अंजू के माता पिता और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। उसके ग्वालियर वाले घर में भी गांव वालों ने पहरा लगा दिया। अगर अंजू आए तो उसको गांव में आने से ही रोक लिया जाए। अंजू और उसके पति अरविंद में विश्वास की खाई लंबी होती जा रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा है अब दोनों के बीच बातचीत हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों उसके पहले पति अरविंद के तेवरों में भी नरमी देखी थी। अरविंद ने ये भी कहा कि दोनों के रिश्तों में आगे क्या होगा ये बच्चों पर निर्भर करता है। बच्चे जो चाहेंगे वही होगा, जिससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अंजू अब
भारत में ही रहेगी, लेकिन आगे क्या होगा इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंजू की कहानी में ट्विस्ट और सस्पेंस की भरमार है। पहले वो पाकिस्तान गई, अपने प्रेमी से निकाह किया, फिर भी फातिमा कर लिया अपना नाम बदलकर। उसका वीजा कुछ समय के लिए बढ़ा। इतना सब हो जाने के बाद भी सस्पेंस कम होने की बजाय बढ़ता रहा। 1 महीने के वीजा पर अंजू पड़ोसी मुल्क गई हुई थी और उसके बाद कई दिनों से भारत आने को लेकर बयान देती रही, लेकिन इन सब के बीच अंजू भारत नहीं लौटी, लेकिन अब अचानक वो भारत लौट आई है। और बढ़ते आगे, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रजभूषण और पहलवानों के बीच दंगल में सरकार का धोबी पछाड़ दांव कारगर साबित हो रहा है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह की तरफ से लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी है, जिसे पहलवान बड़ी जीत मान रहे हैं। तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से संन्यास की बड़ी बात कही, यानी सरकार के फैसले से भले ही पहलवानों को राहत मिली हो, लेकिन दंगल अभी भी जारी है। बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। ब्रजभूषण सिंह से घमासान, संजय को कमान, और फिर इस दंगल को पहलवानों ने मेडल वापसी की जद में जब लाए तो नए संघ को ही रद्द कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है। और यह ऐलान तब किया गया जब ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी और बजरंग पूनिया ने पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया। देखो, वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी। हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं, उनके लिए थी। और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से, जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूँगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय मिले। इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के आगामी सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि नए संघ ने नियमों के खिलाफ जाकर आगामी टूर्नामेंट और कार्यक्रमों का ऐलान किया था, जिसमें अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल नंदिनी नगर गोंडा में कराए जाने का फैसला लिया गया था। साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। खेल मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि कुश्ती संघ अब अगले आदेश तक कोई भी फैसला नहीं ले सकेगा। दरअसल कुछ पहलवानों ने पहले ब्रजभूषण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। जब ये मांग पूरी हो गई, फिर नए अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और बात संन्यास से लेकर अवार्ड लौटाने पर आ गई। क्योंकि पहलवानों का कहना है कि संजय सिंह ब्रजभूषण के करीबी हैं और इसकी तस्वीर चुनाव के बाद देखने को भी मिली थी, जब दोनों ने एक साथ अपनी जीत बताई थी। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुकी है। कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है। ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मैं लगातार अपने नेताओं के संपर्क में रहता हूं, हर पार्टी मीटिंग को अटेंड करता हूं, मोदी जी को भी नमस्ते करता हूं, अमित शाह जी से भी भेंट करता हूं, नड्डा जी से भेंट करता हूं। ऐसा कोई फैसला मैंने नहीं लिया। अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूं, उसके बाद करता हूं। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में है कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। धन्यवाद। अभी नो कमेंट किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट नहीं। ब्रजभूषण सिंह का दावा है कि उनके रहते हुए भारतीय कुश्ती संघ बुलंदियों पर पहुंचा, लेकिन इस विवाद के बाद वो कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं।
तो दूसरी तरफ इस विवाद को सियासी रंग भी दिया गया जब प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने चली गईं और उस मुलाकात के बाद साक्षी मलिक ने एक ट्वीट में कहा, मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूँ। वे जूनियर महिला पहलवान क्या करें जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं। गोंडा ब्रिजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहाँ जाएंगी। क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल करवाने की जगह नहीं है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यानी जो लड़ाई साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने शुरू की थी उसमें बैक टू बैक पहलवानों की जीत हो रही है, क्योंकि पहले ब्रिजभूषण सिंह का पद छोड़ना और फिर नए अध्यक्ष पर भी सवाल उठाने के बाद कुश्ती संघ को भंग करना अब नए खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्रिसमस के बाद नया साल बेहद नजदीक आने को है और ऐसे में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोगों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सैलानियों के जश्न में बाधा आती हुई दिखाई दे रही है। मनाली गए सैलानी ट्रैफिक जाम में ही फंसे हुए हैं। एक रिपोर्ट। पहले क्रिसमस है और उसके बाद न्यू ईयर। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। कई लोग तो नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की तरफ रुख भी कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। यहाँ भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सैलानी पहुँच रहे हैं, लेकिन जश्न मनाने और वादियों में सुकून ढूंढने से पहले इसे जाम से निजात पानी पड़ेगी। अगर आप भी अपने परिवार के साथ मनाली जाने की तैयारी में हैं, तो जरा ये तस्वीरें देखिए। मनाली में बर्फ पड़ रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग मनाली आ रहे हैं। बर्फबारी के चलते अटल टनल भी अगले कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, क्योंकि अटल टनल के दोनों छोर पर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लोग बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती को निहारने की चाहत रखते हैं, लेकिन मौसम के मिजाज बदलने से ये चाहत इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। कसोल से लेकर अटल टनल तक जाम ही जाम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की कतार है। गाड़ियां अपनी जगह पर ही जम चुकी हैं, क्योंकि ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रहा। गाड़ियों के रुकने से यात्री भी परेशान हैं, क्योंकि एक कठिन सफर उनके सब्र की परीक्षा ले रहा। हालात ये है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही। भीड़ बढ़ने की वजह से सोलंग नाला से पलचान तक जाम लग गया। कुल्लू और शिमला में भी सैलानियों की भारी भीड़ है। वीकेंड और क्रिसमस होने की वजह से काफी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कसोल और मनाली जैसे हिल स्टेशन पर बड़े पैमाने पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। शनिवार की शाम तो हिमाचल की सड़कों पर टूरिस्ट का सैलाब उमड़ पड़ा। रात के वक्त भी सड़कों पर लंबा जाम लग गया। कई घंटों तक यात्री सड़कों पर फंसे रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई। क्रिसमस और नया साल होने की वजह से पहले ही टूरिस्टों के भारी संख्या में पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। केवल हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। अगले 1 हफ्ते तक कुल्लू, मनाली और शिमला में भीड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी महीने में ही लोग बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों पर आते हैं। टूरिस्टों के बढ़ने से जहां ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ेगी, तो वहीं होटल मालिकों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि होटलों की बुकिंग भी फुल चल रही है। ऊंची वादियों में बर्फबारी होने से पारा भी लगातार गिरता जा रहा। ठंड बढ़ने लगी है, शीतलहर चल रहा है। लाहौल स्पीति में पारा माइनस में चला गया, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक जाम होने से बर्फबारी को देखने सैलानियों के लिए आसान होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।